वहाँ पे एक स्टूडेंट हैं क्या आए हुए चीन में करके, उनको बोले कि सर बोले हैं आज के क्लास में बैठने के लिए। ओके एवरीवन, तो हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर इन रेजोनेंस। बात मत कीजिए। प्लीज बात मत कीजिए। आज क्लास में बैठिए। यहाँ देखिए, अभी तक तो आपको इतना समझा चुका हूँ कि रेजोनेंस में कौन डोनर है और एक्सेप्टर है, और रेजोनेंस में जो भी ग्रुप डोनर ग्रुप रहेगा, तो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम रहेगा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, जिसमें हाइपर कंसुन आएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, राइट, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा। तो डोनर ग्रुप का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? प्लस एम ग्रुप। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का ऑर्डर निकालने का मतलब प्लस एम का ऑर्डर निकाल रहे हैं, करेक्ट। मतलब दोनों एक साथ काम हो जाएगा, तो वहाँ के लिए मेरे लिए काम बहुत कम बच जाएगा, ठीक है। और जिसको एक्सेप्टर ग्रुप बोल रहे हैं रेजोनेंस में, उसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? माइनस एम ग्रुप। डिटो 100%। लिफ्ट कभी ख़राब हो जाए तो पैनिक होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप यहाँ के ऑफिस के नंबर पे या किसी को नहीं हो तो किसी ऑफिस स्टाफ का भी ले लीजिएगा और उनको कॉल कर लेना है। समटाइम्स बीच में पावर कट हो जाता है ना, तो बीच में फंस जाता है, और उस टाइम पे ऐसा नहीं कि हाँ खुद से कोई डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कैसे कैसे होता है, टेक्निकल बात है। चलिए, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर निकालने का मतलब इसका ऑर्डर सीख लिए, और इसका ऑर्डर का मतलब इसका ऑर्डर सीख लिए, करेक्ट। और इस पर भाई क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन अगर आता है, नहीं आता, डायरेक्टली नहीं भी आएगा, तो रिएक्शन में तो 100 में टाइम्स यूज होगा। तो जो जिस चैप्टर का सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, वो चैप्टर का सीक्वेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 मिनट में आप लोग सुन लीजिए। पहले तो नॉमेनक्लेचर हुआ, नॉमेनक्लेचर का बाद मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर किया, करेक्ट। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो हाइब्रिडेशन पढ़ाया 2-3 क्लास। उसके बाद रेजोनेंस, फिर एरोमेटिसिटी, फिर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सिखाऊंगा। उसके बाद अगेन एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है उसका, एक क्वेश्चन रहता ही है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन रहेगा, मतलब अल्केन रहेगा, अल्कीन रहेगा, अल्काइन रहेगा, हैलोजन डेरिवेटिव रहेगा, अल्कोहल रहेगा, अल्डिहाइड रहेगा, कीटोन रहेगा, एसिड एंड डेरिवेटिव रहेगा, ईथर रहेगा, एमाइंस रहेगा। अल्डिहाइड एंड कीटोन तो एक साथ आ गया। फिर बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन रहेगा। तो प्रॉपर एक सीक्वेंस है, और बहुत सिस्टमेटिक सीक्वेंस बनाया गया है, क्योंकि पीछे का पढ़ेंगे तब आपको आगे का समझ में आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, कोई भी एक चैप्टर उठा लेंगे आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और गैसेस से पढ़ने के बाद कोई भी चैप्टर को उठा सकते हैं। हर चैप्टर का दूसरे चैप्टर से ऑलमोस्ट अलग रिलेशन है, ठीक है। बट यहाँ बहुत ही सिस्टमेटिक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सब समझ में आएगा तब आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बन आयन या एसिडिटी बेसिसिटी का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, करेक्ट है ना। इसमें पहला पॉइंट देखिए,
इफ कंपैरिजन within the same period, if comparison within the same period, then electronegativity is the driving force. Then electronegativity सेम पीरियड, पीरियोडिक टेबल में किसी दो एटम का कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एटम सेम पीरियड का है, तो वहाँ पे आंसर देने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। कौन सा डोमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द ड्राइविंग फोर्स। सेकेंड पॉइंट, इफ कंपैरिजन विद इन द सेम ग्रुप, if comparison between the same group, then size factor is the driving force. Then size factor is the driving force. अब यहाँ पे एक बार देख लेंगे एवरीवन। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको पीरियोडिसिटी नहीं लगेगा भाई, उसके पीछे का वजह है कि पूरा गेम तो इतना का ही चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मोटा मोटी पूरा दिमाग दौड़ाइएगा तो इसके अलावा तो कोई एलिमेंट है नहीं। इसका मतलब है कि इन सब का हम लोग अगर जो मैंने पॉइंट लिखवाया, इन सब का बारे में अगर हम लोग स्टडी कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे एलिमेंट का पीरियोडिसिटी यहाँ पे देखने का रिक्वायरमेंट नहीं, बस इतना का पीरियोडिसिटी का अगर पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट है? अब इस पे एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। NH2OH एंड फ्लोरीन। करेक्ट? इन सब ग्रुप का आपसे पूछूंगा तो क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इन सब का ग्रुप का पूछेंगे तो ये सब ग्रुप रिजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है? डोनर भी एक्सेप्टर भी है। तो बोलने से पहले कॉपी में चेक करना है, आप चेक कीजिए तीनों का और बताइए कि एक्सेप्टर है, डोनर है या ओनली डोनर है? ओनली डोनर है। ठीक है, ओनली क्या है? डोनर। करेक्ट? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्लस या माइनस से नहीं होगा, ऐसा भी रहता है। करेक्ट? अब ये तो पता हो गया कि ऑल आर डोनर, मतलब ऑल आर प्लस सेम, बट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि इन सब में से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर चेक करना है। क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। तो इसमें जो डोनेट करेगा लोन पेयर, डोनर है क्योंकि लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है रेजोनेंस में। तो इन तीनों में डोनेट करने वाला कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, एंड ऑल आर इन ऑलमोस्ट न्यूट्रल फॉर्म। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका रहेगा? नहीं, मैं समझ में गया है, मतलब एक कॉमन आंसर है ना। फ्लोरीन के पास 3 ज़्यादा लोन पेयर है, राइट, और नाइट्रोजन के पास 1 ही लोन पेयर है। यही माइंड में चला आंसर देने के लिए। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि कोई बहुत ज़्यादा धनवान है, करोड़पति है, लेकिन महाकंजूस है, राइट, जिसको कमी है, थोड़ा दयालु है। भाई किसी के पास 3 लोन पेयर है, नो प्रॉब्लम। रेजोनेंस में मुझे इससे क्या लेना है? रेजोनेंस में अलाउड है? उसके पास 3 लोन पेयर है, लेकिन रेजोनेंस में तो 1 ही लोन पेयर देगा। करेक्ट? 1 ही लोन पेयर देगा ना, एट ए टाइम 1 ही एरो जाएगा। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन, एटलीस्ट इतना तो आप जानते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। और सेम पीरियड में क्या बोला? ड्राइविंग फोर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोले हैं? इसका मतलब है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आंसर देना है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम रहेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और डोनेटिंग पावर भी ज़्यादा, नहीं लगता? उसके नेचर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सेम पीरियड में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन रहेगा? डायरेक्टली या इन्वर्सली? इन्वर्सली। ये बॉक्स में लिखिए, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर
डोनेटिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन ये बात बोलने के लिए कंडीशन क्या रहेगा? कंपैरिजन विद इन द, बोलिए, सेम पीरियड। इसका मतलब है कि NH2OH और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, ऑल आर डोनर, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? NH2 का रहेगा। NH2 ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन व्हाट? ये किसका ऑर्डर आपने लिखा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस का। इसका मतलब है कि डायरेक्टली आप प्लस M ग्रुप का पावर लिख दिए। डोनेटिंग, डोनर का ऑर्डर लिखना रेजोनेंस में, अब प्लस M का ऑर्डर लिखना, डिफरेंट बात होगा या सेम बात होगा आपके लिए? सेम बात हो जाएगा। करेक्ट है ना? फिर भी कंपेयर करने के लिए स्टूडेंट इसको एक, यहाँ देखिए, ये जो बात यहाँ पे सीखेंगे ये आपको इनडायरेक्टली एक और टॉपिक को में हेल्प कर देगा जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। क्या है? उसमें भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए आप एक स्टेप और इसमें लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, कोई भी ग्रुप डोनर है या एक्सेप्टर है, उसके लिए हम लोग एक कॉमन ग्रुप लगाते थे। तो इसका यूज यहाँ भी करेंगे। कोई भी ग्रुप कौन ज़्यादा डोनर है एक्सेप्टर, उसको चेक करने के लिए फिर से इसको कॉमन लगा देंगे। उससे मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि ए पार्ट मुझे कॉमन फैक्टर नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, हाँ या ना? तो कॉमन फैक्टर मिलेगा तो अनकॉमन फैक्टर से हम लोग थोड़ा आंसर दे सकते हैं। यहाँ देखिए, ए डोनेट करने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन क्या बना? N+। ए डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन क्या बना? O+। ए डोनेट करने के बाद फ्लोरीन क्या बना? F+। करेक्ट? अब बताइए किस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा टॉलरेबल या ज़्यादा स्टेबल है? और आप कंपेरिजन कर रहे हैं सेम पीरियड में। क्या कर रहे हैं? और सेम पीरियड में कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू चलना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे टॉलरेबल है, स्टेबल है? तो इस पे ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। करेक्ट? तो ऐसे भी देख सकते थे। दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो लोन पे डोनेटिंग पावर यहाँ से आंसर दे दिया। करेक्ट? दूसरा आंसर को और भी मतलब 100% श्योर होने के लिए एक स्टेप का रेजोनेंस किया और अनकॉमन फैक्टर कंपेयर किए। कॉमन फैक्टर तो ये मेरा हो गया, इसी ग्रुप को लगा दिए चेक करने के लिए। करेक्ट? और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे N+ है, यहाँ पे O+ है, यहाँ पे F+ है, और तीनों सेम पीरियड का है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे स्टेबल था। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का टेंडेंसी ज़्यादा, और यहाँ से यहाँ तक आने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ। लिख लीजिए, भूल जाइएगा मैंने यहाँ पे क्या बोला। जो यहाँ पे मैंने समझाया उसको लिखिए अपने लैंग्वेज में।
मतलब मैं सारे हैलोजन का बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर रेजोनेंस करता है तो ऑल आर इन व्हाट? रेजोनेंस में क्या है, एक्सेप्टर है या डोनर है? डोनर है, करेक्ट। ऑल आर डोनर इन रेजोनेंस, मतलब ऑल आर प्लस एम। अभी बस इतना जानिए रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा क्वेश्चन है कि इन सब में अमंग ऑल हैलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस का ऑर्डर क्या होगा? चलिए आप तो बता सकते हैं, आपका रिवीजन होगा या आप इसको पढ़े हुए होंगे। आयोडीन गेटन बहुत पढ़ने का रिक्वायरमेंट है, एक कम से कम 50 टाइम्स बात किया होगा। आप लोग का आंसर ये है, तो आपका आंसर ये है। मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आ गया। क्या आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर दे दिए? एग्जैक्टली आंसर देने का मतलब माइंड में क्या चल रहा है? बोलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। बट मैं ग्रुप में कौन सा पॉइंट लिखवाया हूँ? ड्राइविंग फोर्स, साइज फैक्टर पढ़ा तो कीजिए, सिर्फ लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन कंपैरिजन विद इन द ग्रुप देन ड्राइविंग फोर्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं नहीं बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करना बंद कर दिया, बट ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा? साइज फैक्टर रहेगा, राइट। ड्राइविंग फोर्स रहेगा मेरा साइज फैक्टर, करेक्ट। तो साइज फैक्टर का मतलब ये हुआ यहां देखिए, करेक्ट ऑर्डर ये है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस मतलब प्लस एम का ऑर्डर ए है। देखिए इसको एक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले तो समझने के लिए, मतलब एक फास्ट होने के लिए ट्रिक, बाद में इसको प्रॉपर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ देखिए तो स्टूडेंट, फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज रहेगा, उसके बाद क्लोरीन का, और एक बॉन्ड बनाने के बाद, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके लिए लाइन खींच रहे हैं, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बच गया। इसके पास सबके पास 3-3 लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या रहेगा? आउटर मोस्ट शेल में, आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इलेक्ट्रोस्टैट में तो इतना तो आप पढ़ ही लिए होंगे, जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइड बाय एरिया। सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ पे है भाई? सब पे लोन पेयर सेम है, इसका साइज सबसे छोटा है, तो आउटर मोस्ट शेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास रहेगा? तो एक्चुअल में सेम ग्रुप में हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं, करेक्ट। दिस इज द रीजन कि जिसका साइज छोटा रहेगा, इस फास्ट होने के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, जिसका साइज छोटा रहेगा अगर आप ग्रुप में देख रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज फैक्टर? साइज फैक्टर देखेंगे। एक मिनट, इसका मतलब मैं इसको कंक्लूजन करके पॉइंट लिखवा दूंगा लास्ट में। तो पहले तो हम लोग देखेंगे साइज फैक्टर, सेकेंड ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझ लीजिए। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाई बॉन्ड कौन सा ओवरलैपिंग से बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से या लैटरल ओवरलैपिंग से? लैटरल ओवरलैपिंग से, करेक्ट। तो मैं आपके सामने 3 सिचुएशन रखता या 4 सिचुएशन रखता हूं। करेक्ट। इसमें सबसे बेटर सिचुएशन फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अगर सेम साइज का ऑर्बिटल रहेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, करेक्ट। ये हम लोग पढ़े थे वीबीटी में, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग।
तो पहले ऑर्बिट नंबर ड्राइविंग रहता है, उसके बाद PIS, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 2px है और मान लेते हैं 2p का ऑर्बिटल है, करेक्ट। किसका? उसके पीछे का वजह है कि इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, इसका मैक्सिमम यहाँ पे, तो मैक्सिमम का मैक्सिमम के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है। बट इसका मैक्सिमम यहाँ पे, इसका मैक्सिमम यहाँ पे है, तो क्या इफेक्टिव होगा? तो ये अगर 2p है तो अगर इसको 3p कर दें, अगर 2p है तो इसको 4p कर दें, और इसको 2p है और इसको 5p कर दें, तो सबसे इसमें बेटर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सिचुएशन का ऑर्डर अगर A, B, C एंड D, तो इफेक्टिव पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? A ग्रेटर B ग्रेटर C ग्रेटर। इस बात में तो कोई आपको शक नहीं है, लिख लीजिए। एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तीनों चारों डायग्राम बनाने के बाद ये भी लिखिए, ये डायग्राम बनाइए, ये भी डायग्राम बनाइए। एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑर्डर क्या होगा? A ग्रेटर B ग्रेटर C ग्रेटर D। ये है एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे इफेक्टिव पाई बॉन्ड A में बनेगा और सबसे लेस इफेक्टिव पाई बॉन्ड D में बनेगा, करेक्ट। अब इसको यहां से कंपेयर करते हैं। ये सब बातें बहुत बार यूज होगा आगे की क्लास में, ठीक है। सिर्फ यहाँ के लिए सब नहीं सिखा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, फ्लोरीन का लोन पेयर, एवरीवन, फ्लोरीन का लोन पेयर यहाँ पे आकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पहले से तो सिग्मा है ही, पाई बॉन्ड बनाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड F प्लस। क्लोरीन का भी लोन पेयर यहाँ पे आकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Br प्लस। एंड CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड I प्लस। बोलिए, कार्बन अपना पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल से बना रहा है? 2p। अब फ्लोरीन भी अपना पाई बॉन्ड कौन से बनाएगा? 2p से ही बनाएगा, क्योंकि इसके पास 3p है ही नहीं, राइट। और हेलोजन का वैलेंस सेल में, हेलोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में S और P ही रहता है, करेक्ट। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहेगा? 2s 2p, क्लोरीन का 3s 3p, आयोडीन का, ब्रोमीन का 4s 4p, और आयोडीन का क्या रहेगा? 5s। एक पैटर्न चल रहा है, तो इसमें क्या, इस यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? 2p एंड 2p, ए पाई बॉन्ड, करेक्ट। यहाँ जो बनेगा पाई बॉन्ड वो क्या बनेगा? 2p एंड 3p। यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा उसकी वो किसकी वजह से बनेगा? 2p एंड 4p। और यहाँ जो बनेगा स्टूडेंट, अब सही आंसर मिल गया। क्यों साइज फैक्टर क्यों देख रहे थे? लोन पे डोनेट कर रहा है और डोनेट करने के बाद ओवरलैप करेगा, डोनेट करने से बॉन्ड बनाएगा। सबसे इफेक्टिव बॉन्ड कहाँ बनेगा? इसका मतलब यहाँ पे लोन पे डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डोनेट करने के बाद जो बनने वाला है वो सबसे इफेक्टिव बॉन्ड बना है, करेक्ट। एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन हो गया। मतलब डेप्थ का बात ये था, अंदर की बात ये थी, बट उसी को शॉर्टकट ट्रिक क्या था? साइज फैक्टर, करेक्ट। अब यहाँ पे आकर आपको ये नहीं सोचना है सर यहाँ पे तो फ्लोरीन पे प्लस है, माइंड में 1% आ सकता है। तो फ्लोरीन पे प्लस, इसका मतलब फिर से आप इलेक्ट्रॉनिक दिमाग में आ गया। इस पे प्लस लेस स्टेबल होगा, इस पे मोर स्टेबल होगा। ये बात सोचने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सोचना स्टार्ट कर दिए। बट डोमिनेंट फैक्टर क्या था? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी या साइज फैक्टर? साइज फैक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी से आंसर नहीं देंगे, किससे देंगे? साइज। सबको समझ में आ गया है एवरीवन? ओके। तो अब आज के बाद विद इन हैलोजन इस, हाँ बोलिए।
नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो था वो इसी का शॉर्टकट वर्जन था कि आप हर टाइम तो इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना 2p 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 3p, उसका अंदर की बात ये था रियल रीजन इज दिस वन, ओके, रियल रीजन इज दिस वन। उसी को फास्ट होने के लिए एग्जाम में फास्ट होने के लिए मैं शॉर्टकट में ऐसे समझा दिया था आपको, ठीक है। तो यहां से भी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप आंसर देते हैं तो अगर हाँ कोई अगर ये पूछेगा कि नहीं ठीक है इससे समझ में आया, इसका और क्या बात है, तब ऐसे समझाना। जैसे मैं एज ए टीचर दोनों बात आपको समझा दिया, बट हर टाइम पे आप 2p 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 3p तो नहीं करते रहेंगे, तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी को होता है ना कोई टिप्स एंड ट्रिक, तो एक टिप्स एंड ट्रिक्स मान लीजिए कि जब ग्रुप में देखेंगे तो अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उस टाइम पे क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसके पास डोनेटिंग पावर कम रहेगा, करेक्ट है ना। बट उसका अंदर की बात क्या था, दिस इज द रियल रीजन, करेक्ट है। हाँ ना बोलिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, पूछने के बाद चुप नहीं रहना है। इसका मतलब ग्रुप के लिए बोल सकते हैं लोन, बात मत कीजिए, लोन पेयर डोनेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जिसका साइज बड़ा रहेगा उसका डोनेटिंग पावर क्या रहेगा, कम रहेगा, जिसका साइज छोटा रहेगा उसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। और इसका रीजन क्या है, दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक मिनट यहाँ देखिएगा। अब ये 4 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, एक ए दे दिया जाएगा, एक ए दे दिया जाएगा, ये 4 मैंने दे दिया। इन चारों में अमाउंट ऑफ रेजोनेंस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में होगा, रेजोनेंस तो कॉमन फैक्टर तो है ना, अनकॉमन फैक्टर देखकर ही आप आंसर देंगे। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस क्या किस में होगा, ए में, और सबसे कम रेजोनेंस इस लास्ट वाला में होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस, अमाउंट ऑफ। इसी से मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर आगे चलकर मिल जाएगा। आगे चलकर जब रेजोनेंस एनर्जी का टॉपिक उठाएंगे तो बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रेजोनेंस। जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा वहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है। इन सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि रेजोनेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा, और रेजोनेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा उसी की बात को तो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ जो सीख रहे हैं वो बहुत जगह पे धीरे धीरे अप्लाई होना स्टार्ट होगा, करेक्ट है। तो सिर्फ ये लिख सकते हैं अभी, अमंग ऑल दिस 4, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, ये लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ यहाँ देखेंगे एवरीवन, इसका बहुत जगह हेल्प लेंगे, ये दोनों का बहुत जगह आते रहेगा। OH मतलब हाइड्रोक्सी और OR का मतलब अल्कोक्सी, इथर जैसा। OH और OR बोथ आर डोनर, राइट, बोथ आर व्हाट, डोनर, मतलब बोथ आर प्लस एम। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा रहेगा, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा रहेगा, वजह दोनों में तो ऑक्सीजन ही अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, बल्कि ग्रुप है, देना तो ऑक्सीजन को है भाई, देना किसको है, लोन पे कौन डोनेट कर रहा है, जो डोनेट करेगा उसी को तो देख कंपेयर करना है। तो यहाँ पे साइज फैक्टर है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, करेक्ट। यहाँ देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा NH2 और NH माइनस, NH2 और NH माइनस में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है,
तो दोनों तो नाइट्रोजन हो गया, सेम पीरियड छोड़िए, सेम एटम एलिमेंट ही हो गया, राइट। जब सेम एलिमेंट हो गया है तो नाइट्रोजन न्यूट्रल और नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, विच वन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन न्यूट्रल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या रहेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और नाइट्रोजन पर निगेटिव आता चार्ज अगर आ गया तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से भी कम हो जाएगा, कार्बन से भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, कम नहीं बहुत कम। तो आपको नहीं लगता कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा? इसका इस पर निगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा किसी भी एटम पे। यहाँ देखिएगा ए माइनस और ए प्लस तीनों सेम एलिमेंट है, राइट, बट एक न्यूट्रल फॉर्म में, एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका रहेगा, उसके बाद और सबसे कम क्या रहेगा? इसका मतलब है किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा, और निगेटिव कैरेक्टर डेवलप होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे NH2 और NH माइनस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर मतलब प्लस m पूछा जाए तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा रहेगा। रीजन क्या रहेगा? यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लिख लीजिए, इससे मैं यहाँ पे फिर कोरिलेट करूँगा। चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर है ऑक्सीजन, करेक्ट, और अनकॉमन फैक्टर है H और R, करेक्ट। यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में बना है? ऑक्सीजन एंड कार्बन, करेक्ट। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, करेक्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम रहेगा, करेक्ट है। मान लेते हैं कि दो बॉन्ड दिखाए A और B और एक A और C, और मैंने बोल दिया B ग्रेटर देन C इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू C, और तब आपसे बोलेंगे डेल प्लस डेल माइनस, और यहाँ पे डेल डैश प्लस डेल डैश माइनस, तो कहाँ पे चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा होगा? आप लोग ऐसा नहीं पढ़े हैं क्या हेटेरोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें प्लस और माइनस दिखाते हैं? ये प्लस और माइनस क्यों डेवलप होता है? क्या क्लोरीन के बीच में प्लस माइनस होगा? क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, बट यहाँ पे देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो ये बॉन्ड 100% कोवेलेंट है क्या? इस बॉन्ड में थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ गया, चार्ज का सेपरेशन के पीछे का वजह कौन बना? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो क्लोरीन की तरफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है, शिफ्टेड है। इसका मतलब है कि बी पे यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन कम होगा, तो बी पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा और सी पे निगेटिव कैरेक्टर कम रहेगा। इस बात को समझ में आ गया? तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे डेल 1 माइनस और डेल 1 प्लस लिखते हैं, और यहाँ पे डेल 2 माइनस एंड डेल 2 प्लस लिखते हैं। दोनों ऑक्सीजन में किस ऑक्सीजन पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा? बोले यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर, तो भाई दोनों ऑक्सीजन एटम ही था, तो नहीं था नाइट्रोजन के जैसा कोरिलेशन में करने की कोशिश किया, तो इस ऑक्सीजन पे भी निगेटिव कैरेक्टर, इस ऑक्सीजन पे भी निगेटिव कैरेक्टर, तो किस ऑक्सीजन पे इस पे निगेटिव कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा कम हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम रहेगा। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट? इसका समझ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो आज के बाद रट जाइए। OH ग्रेटर देन OR इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस, ये बहुत जगह यूज करूँगा।
बट उसका करेक्ट रीजन यही था जो मैंने बोला, ठीक है। इसको अपने लैंग्वेज में यहाँ पे जो मैंने समझाया उसको 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, लिखिए एक्सप्लेन बाय योर सेल्फ, घर पे लिख लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है। लिख पाएंगे ना? ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर है? डोनेटिंग पावर का, राइट। डोनर का है या प्लस एम का है? एक ही बात है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, OH NH2 और क्लोरीन, ऑल आर प्लस एम, ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस, और इन तीनों के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का ऑर्डर निकालना है। इन तीनों के बीच में क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर निकालना है। तो कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि नो डाउट ऑल आर डोनर, यहाँ देखिए स्टूडेंट फर्स्ट बेंच, ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनर, बट जब आप कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो ए और ए तो सेम पीरियड का है, बट ए क्या सेम पीरियड का है? और ए और ए क्या सेम ग्रुप का है? इसका मतलब इन ए तीनों में ये दोनों, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर एक साथ सोचा जाए तो ना ही तीनों सेम पीरियड का है, ना ही तीनों सेम ग्रुप का है, देन देयर इज ए कन्फ्यूजन। सेम पीरियड का रहता तो हम लोग निकाल लेते हैं, और सेम ग्रुप का रहता तब भी निकाल लेते हैं। तब वहाँ पे हम लोग पीरियोडिक कोरिलेशन करेंगे। क्या ये तीनों सेम पीरियड का है? बोलते ही नहीं है भाई, क्या समस्या है? नहीं है। और ये चारों सेम ग्रुप का है, करेक्ट। इन चारों में सबसे पावरफुल कौन है इलेक्ट्रॉन डोनेशन में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, करेक्ट है ना? ये प्लस एम का ऑर्डर है। तो एमंग ऑल हैलोजन, फ्लोरीन एमंग ऑल हैलोजन इन न्यूट्रल फॉर्म का भी कंपेयर कर रहा हूँ, एमंग ऑल हैलोजन फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रखता है, करेक्ट। तो हैलोजन में जो सबसे ज़्यादा रखता है उससे भी ज़्यादा नाइट्रोजन रखता है। और इन तीनों का पीरियोडिक कोरिलेशन क्या है? नाइट्रोजन ग्रेटर देन व्हाट? ऑक्सीजन ग्रेटर देन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। हैलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्लोरीन था, और उस फ्लोरीन से भी NH2 और OH ज़्यादा है, एग्री? तो कंक्लूजन क्या हुआ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ये मैं न्यूट्रल का न्यूट्रल फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, न्यूट्रल का न्यूट्रल फॉर्म के साथ। तो नाइट्रोजन क्या सारे हैलोजन से ज़्यादा रहेगा? बोलते ही नहीं हैं। नाइट्रोजन फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, राइट। तो नाइट्रोजन फ्लोरीन, तो जो अपने ग्रुप में सबसे पावरफुल था कोई उससे भी ज़्यादा है। इसका कंक्लूजन व्हाट कि नाइट्रोजन सारे हैलोजन से ज़्यादा रहेगा। क्या ऑक्सीजन सारे हैलोजन से ज़्यादा रहेगा इन दोनों इक्वेशन को देखकर? करेक्ट। इसका मतलब है कि अब इन तीनों में कंपेयर कर सकते हैं, अब तो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक कोरिलेशन। दोनों को एक साथ कंपेयर करके मैंने निकाल लिया, और इतना से ही हम लोग काम चल जाएगा एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बताइए इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? NH2 ग्रेटर OH, NH2 ग्रेटर OH, और OH ग्रेटर क्लोरीन। तो इसको मैंने मिक्स करके कंपेयर किया। क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन था, अब फ्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सीजन था, तो कंक्लूजन क्या हो गया? OH ग्रेटर क्लोरीन, करेक्ट है ना? तो इसको मैं दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया और उसके बाद निकाला A+M। ये आंसर है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? चलिए स्टूडेंट यहाँ बताइए, ध्यान सुनिएगा, ये फर्स्ट टाइम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्या है देखिए तो, CH3-। ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में, बाकी जो जानते हो नहीं बताएंगे,
किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा? CH3 और NaOH में किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग बचपन से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सुनते आ रहे हैं, करेक्ट है ना? बट जिसको आप इग्नोर किए हैं वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बेसिक है। एक नहीं, ये मतलब इसका मेरा एक कॉमन डायलॉग है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहना बहुत बड़ी बात होती है। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। ये 100 बार ये बात ले लाइन बोलूँगा क्योंकि ये इतना बार आएगा रिपीटेशन में। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसमें क्या है कि वो अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ इससे नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसका कैरेक्टर ऐसा है कि अगर इस पर निगेटिव है तो सामने वाले के नेचर को चेंज कर देता है। उसका एक थोड़ा सा डेमो देख लीजिए। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन पढ़े होंगे अल्केन के प्रिपरेशन में, आएगा। जनरली अमोनिया को आप किस नाम से जानते हैं? बेसिक। अमोनिया को लीस्ट बेस, करेक्ट है। CH3 माइनस प्लस अमोनिया ए बन जाता है भाई। CH3 माइनस के साथ अगर अमोनिया को लेकर जाइएगा तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब है कि CH3 माइनस अमोनिया से क्या ले लिया? H प्लस लिया है, नॉट हाइड्रोजन। क्या लिया है? और जो H प्लस देता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, और जो H प्लस लेता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये भी तो एक डिफरेंशन है। तो किसने H प्लस लिया, किसने H प्लस दिया? इसने H प्लस दिया। ये देना नहीं चाह रहा था, इसका करेक्टर तो बेस का था। इसके सामने जो बेस था वो इतना पावरफुल था कि इसको एसिड बनने पे मजबूर कर दिया। तो सोचिए कि इसका क्या नेचर है। मतलब आपका इतना इन्फ्लुएंस है कि जो आपका रियल कैरेक्टर है उससे जस्ट अपोजिट आप कर दिया गया, करेक्ट। तो ये हो गया क्या? बेस। इसको क्या बनना पड़ा यहाँ पे? एसिड। तो अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं। चलिए इसमें यहाँ देखिए, ये बेस है सोडियम की वजह से या OH माइनस की वजह से? तो CH3 माइनस और OH माइनस, CH3 माइनस एंड OH माइनस। इसमें किस पे निगेटिव है? कार्बन पे। इस पे किस पे निगेटिव है? और कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट पीरियड का या सेम पीरियड का? और सेम पीरियड में कौन सा फैक्टर देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट साइज फैक्टर। कौन सा फैक्टर? तो लेट अस सपोज, जैसे देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल है। देखते हैं, मैं इस बैग को कैरी करते रहता हूँ और इसमें मैं चुन के रखा हूँ 5 मार्कर, जिससे मेरा राइटिंग या स्मूथ चलता है, राइट। तो इसमें मैं थोड़ा सा सेल्फिश नेचर है। मैं चाहता हूँ ये मार्कर, मतलब मैं चाहता हूँ दूसरे के साथ शेयर ना करूँ, करेक्ट। तो अगर मैं इस मार्कर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा स्टेबल हूँ तो मेरा इस मार्कर को देने का टेंडेंसी क्या रहेगा? कम रहेगा। और इसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहूँगा तो क्या रहेगा? देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। तो इसके साथ अगर मैं स्टेबल ज़्यादा हूँ तो मेरा डोनेटिंग पावर क्या रहेगा? कम रहेगा, करेक्ट। तो उस कार्बन पे निगेटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव, और आपको माइंड में सोचना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। तो कार्बन पे निगेटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव, किस पे निगेटिव? ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा टॉलरेबल, ज़्यादा फेवरेबल। ऑक्सीजन पे। इस पे कम होगा। तो इस पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल है तो डोनेटिंग पावर कम हो जाएगा, और इस पे कम स्टेबल है डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो बचपन से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस बेस का अल्कली के नाम पर ही जानते थे। और मुझे लगता था कि पूरे बेस का यही रिप्रेजेंटेटिव है, किंग है। ऑब्वियसली है। लेकिन जब कार्बन पे निगेटिव और कार्बन यहाँ पे CH3 माइनस और स्पेशली sp3 कार्बन और NaOH के बीच में कंपेयर करेंगे तो आपका कंपेरिजन CH3 माइनस और OH माइनस के बीच में हो गया। तब इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बेसिक ऑर्डर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। बेसिक ऑर्डर का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, करेक्ट है ना? लिखिए, समझ में आ गया सबको ये बात? तो इस चीज़ को भी आप, जिनका बिल्कुल लाइफ में फर्स्ट टाइम है, वो 2-3 लाइन एक्सप्लेन कर लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या समझाया। एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद से? इसका तारीफ में एक लाइन लिख भी सकते हैं। हाईएस्ट बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर इन होल पीरियोडिक टेबल। सिर्फ एक के साथ नहीं, सब के साथ एक साथ कंपेयर कर दिया।
CH3 माइनस मतलब स्पेशली कार्बन पे नेगेटिव, और वो कार्बन अगर sp3 कार्बन है तो उसका बेसिक कैरेक्टर बाकी एलिमेंट पे अगर नेगेटिव है, जिस पे भी हो, जिसको आप बेस के ना जैसा जानते हैं, तो ये हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर रखेगा। करेक्ट? अरे बहुत बार आएगा, इसका रियल जगह यहाँ पे नहीं है, जब बेसिसिटी एसिडिटी पढ़ाते रहेंगे तो वहाँ पे आएगा। मेरा सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि CH2 माइनस और O माइनस इन दोनों का प्लस सेम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस अगर देखेंगे तो किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा रहेगा भाई, अभी तो यही तो सिखाया है। या CH2 माइनस और OH या NH2 इन तीनों का आपस में कंपेयर करेंगे। करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर CH2 माइनस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद NH2 का होगा, उसके बाद OH का रहेगा। करेक्ट है ना? चलिए, अगर NH2 और O माइनस, ध्यान सुनिएगा, NH2 और O माइनस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन पे अगर निगेटिव कैरेक्टर आ गया तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूट्रल कार्बन से भी कम हो जाता है। एक किसका ऑर्डर दे रहा हूँ आपके लिए, हिंट मेरे तरफ से। अभी बहुत छोटा छोटा पॉइंट आपको कलेक्ट करना पड़ेगा फाउंडेशन बनाने के लिए। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे कम हो जाएगा? कार्बन से भी कम हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पर अगर नेगेटिव आएगा तो इससे भी कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इससे भी तो कम हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो न्यूट्रल नाइट्रोजन से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हुआ या कम हो गया। और ऐसे भी देखिए, इस पर नेगेटिव चार्ज है, सैचुरेटेड है इलेक्ट्रॉन से, राइट? ये क्या है? सैचुरेटेड है। आप ऐसे तो कोरिलेट कर सकते थे कि अच्छा ए और ए सेम पीरियड का है, और सेम पीरियड में क्या देखेंगे तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। ऐसा क्या हो गया है? कम। क्यों कम हो गया है? इस पॉइंट ऑफ व्यू के हेल्प से, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा रहेगा? O माइनस का ज़्यादा रहेगा। करेक्ट? वहाँ जो हम लोग कंपेयर कर रहे थे वो न्यूट्रल का न्यूट्रल के साथ, भाई जब निगेटिव चार्ज आएगा तो सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। करेक्ट है ना? यहाँ तो हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। 1 by 1 एक कौन सा ग्रुप? बोलिए एसिड ग्रुप, राइट? एक कौन सा ग्रुप? एमाइड। ए रेजोनेंस में एक पूरा ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, थोड़ा नहीं। ए रेजोनेंस में क्या है? डोनर है या एक्सेप्टर है? विद इन द फैमिली के हो क्या हो रहा है उससे मुझे क्या इंटरेस्ट है, राइट? बोथ आर ओनली एक्सेप्टर, राइट? बोथ आर अगला 6 मंथ एकदम अपना मैक्सिमम हार्डवर्क कीजिए लाइफ का, जितना मैक्सिमम कैपेबिलिटी है अभिज्ञान, और खासकर बायो ठीक कीजिए भाई। बायो मतलब आप लोग बायो पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, नो डाउट, बट बायो बहुत कमाल का हो जाएगा तो यकीन मानिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत हेल्प कर दूंगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं खुद से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली सही से डीलिंग करता हूँ, बहुत सिस्टमेटिक है, सीक्वेंस वाइज। उसमें आपको मार्क्स आ जाएगा
अगर आप मुझे 80 क्वेश्चन का मार्क्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अगर ला कर देते हैं बायो में, तो 320 तो वहाँ से आ जाएगा। बाकी तो इतना एटलीस्ट कैपेबिलिटी है कि 320 से 200 मार्क्स हम लोग फिजिक्स में मिला के ला सकते हैं। तो भाई 500 प्लस में जैसे ही जाए, अभी हम लोग एक सीट के लिए फाइट करेंगे। मेरा भी क्या रहेगा मोटो, बस एक MBBS का सीट मिल जाए। ऐसा नहीं कि मैं कैटेगरी वाइज स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन की बात नहीं है, बट जिसका जो कैटेगरी है, तो जनरल वाले के लिए कम से कम 500 प्लस से कम में अगर सेक्शन होगा, यहाँ का मार्क्स को मत रखिएगा। यहाँ पर अगर 400 प्लस में भी अगर आप अपने आप को जगह बना लेते हैं, कि यहाँ का क्वेश्चन इनिशियल में थोड़ा टफ रखूँगा, बाद में जब फुल टेस्ट होगा तो आपके लेवल में आ जाऊँगा, प्योर नीट का लेवल में। और जो सिचुएशन है उसमें कम से कम अभी आपके पास 6 मंथ तो पक्का टाइम है नीट का एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बार अभी तक नीट का काउंसलिंग हुआ नहीं, शायद नहीं हुआ है, तो डैम से इतना टाइम रहेगा। और 6 मंथ अगर टाइम है तो 6 मंथ आधा साल होता है, बी पॉजिटिव, राइट, आधा साल। तो 6 मंथ बहुत बड़ा टाइम होता है रैंकर बनने के लिए, सिर्फ कंप्लीट करने के लिए नहीं है। अब ये मत सोचिए कि फिजिक्स में चैप्टर तो बिक रह गया। 100% प्रिपरेशन आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे उसके एक दिन तक पहले तक लगेगा कि शायद कुछ बाकी रह गया, या नहीं लगता पढ़ने के बाद लगता है कि सर भूल गए। पर जब रिवीजन करते हैं तो सब बातें फ्लैश करने तक लगता है मूवी की तरह, क्लासरूम में सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो एक्चुअली भूलना खराब बात नहीं है, जब तक नहीं भूलेंगे किस पीछे वाला चीज़ को, तो नया वाला चीज़ आप उतना पावर से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, क्विक रिवीजन, तो वो चलते रहने। लेकिन ये फ्रीक्वेंट करते रहिए। 6 मंथ आप मैक्सिमम एफर्ट लगाइए, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम। जहाँ भी टाइम थोड़ा बचता है तो गॉसिप करने से अच्छा है कि अपना काम कर लीजिए। मतलब आपको टाइम चुराना पड़ेगा, और फैमिली को भी बोलना पड़ेगा कि थोड़ा कोऑपरेट करें, मतलब आप मतलब मेंटली टॉर्चर ना करें। ऐसा होता है ना कि हाँ हर टाइम पे टॉन्टिंग कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट, मोटिवेट करें। अब हर टाइम पे कोई टॉन्टिंग करता रहेगा, तुमसे क्या होगा, पढ़ते ही नहीं हो, नहीं, ऐसे करने से क्या होता है ना, डीमोटिवेशन आ जाता है कहीं ना कहीं लाइफ में, और आपका माइंड में एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वेव चलने लगता है। काम करने के लिए या कहीं पे बढ़ने के लिए मोटिवेशन, पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव सराउंडिंग बहुत रिक्वायरमेंट है। होगा नहीं होगा और 6 मंथ के बाद देखेंगे। अब युद्ध के मैदान में गए ही नहीं है, बोल रहे हैं कि हार जाओगे, राइट। तो वो है कि पहले तैयारी करते रहते हैं, एक सही पॉइंट पे अगर पहुंच गए तो हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन उसके लिए है कि आपको मतलब सब कुछ ख़त्म करके, अभी एक ही रूटीन है, एक ही एक्सरसाइज है, सुबह शाम तक पढ़ना। और सब कुछ यहाँ का गेम होता है, लगता है ना कि मतलब थोड़ा सा, देखिए जैसे अभी 12th का क्लास नहीं चल रहा था, मैं 2% लेजी हो गया था। जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 क्लास लेना भी पड़ेगा तो हंसते खेलते ले लेते हैं, 4 क्लास भी लेना पड़ेगा तो ले लेते हैं। तो काम का बोझ जैसा रहेगा वैसा यहाँ पे फिट कर लेते हैं कि अच्छा जितना क्लास है कोई बात नहीं है, सब कुछ यहाँ का गेम है। अब उसमें लेकिन बॉडी को रेस्ट चाहिए, लेकिन रेस्ट करने के लिए आप एक स्लॉट में 7 आवर न सोकर आप ब्रेक कर लीजिए। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग तो 24 आवर में स्टूडेंट पीरियड में 6.5 आवर काफ़ी है। 5 आवर रात में या 5.5 आवर, और दिन में 1 आवर या 1.5 आवर। अब ऐसा नहीं सुबह दिन में सोए चल रहा है तो दिन में एक लेवल से ज़्यादा सो जाए नहीं, बल्कि 1 आवर चाहिए। अगर आप इफेक्टिव कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं तो दिन में एक ब्रेक चाहिए, और लेना भी चाहिए, तब जाकर आपका इफेक्टिव स्टडी होते रहेगा। बट उस टाइम पे भी प्रॉपर रूटीन, एकदम अलार्म लगा के कि मुझे इतना बजे उठ जाना है एट एनी कॉस्ट। चलिए यहाँ देखिए, बोथ आर एक्सेप्टर। मेरा एक क्वेश्चन ये नहीं था कि वो एक्सेप्टर है या डोनर है, ये तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मेरा अब यहाँ पे, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मेरा अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच आर मोर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रेजोनेंस में ज़्यादा रहेगा। ये दिस इज माई क्वेश्चन। मतलब जो एक्सेप्टर है उसका दूसरा नाम क्या है, -m, तो दोनों का -m का ऑर्डर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। तो किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है उसको चेक करने के लिए भी हम लोग इसे लगाएंगे, करेक्ट। और जिस तरीके से यहाँ पे समझा रहे हैं उसको सही से पकड़िएगा बातों को। यहाँ पे आपने देखा दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या है, इसमें OH और इसमें NH2 है, करेक्ट। इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये बोथ आर एक्सेप्टर है,
ये एक्सेप्टर किसके वजह से था? इस कार्बोनाइल कार्बन की वजह से, इसी की वजह से इसका नाम एक्सेप्टर रहा। इसका मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ड्यू टू दिस या ड्यू टू दिस। अब यहां देखिए, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि आपके फैमिली के अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा है, होता ना कोई बहुत ही खुशहाल फैमिली, हरा भरा फैमिली, तो फैमिली के अंदर ही लोग अपने आप में ज़्यादा रहते हैं, तो फैमिली के अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा तो नेबर के साथ इंट्रैक्शन ऑब्वियस ही बात है कम होगा। फैमिली के साथ इंट्रैक्शन कम तो नेबर के साथ बैक बाइटिंग ज़्यादा, नेबर से इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये बात सही है ना? इंडिया में हर जगह सही है, राइट? तो यहाँ देखिए, टीचर बनिएगा तो सब डायलॉग याद रखना पड़ेगा आप लोग को। तो इसका रेजोनेंस इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। किसके साथ? एक क्रॉस कंजुगेशन में है। ए इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, ए इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, करेक्ट? बट एसिड ग्रुप तो पहले से एसिड ग्रुप बना हुआ था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि OH और NH2 में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा? तो भाई यहाँ से रेजोनेंस का टेंडेंसी ज़्यादा और इस तरफ से रेजोनेंस का टेंडेंसी, तो किसके ग्रुप में विद इन द ग्रुप कम रेजोनेंस हो रहा है? बोलिए भाई, यहाँ पे एसिड के अंदर विद इन द ग्रुप कम रेजोनेंस हो रहा है और इसका तो एक फाइनाइट पावर रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का रेजोनेंस में, तो इस तरफ से रेजोनेंस कम तो इस तरफ से रेजोनेंस ज़्यादा। फैमिली के अंदर इंट्रैक्शन कम तो बाहर से इंट्रैक्शन ज़्यादा, और फैमिली के अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा तो बाहर से इंट्रैक्शन कम। इसलिए इसका एरो बड़ा दिया हूँ, इसका एरो छोटा दिया हूँ। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही आंसर देना है और यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था। समझे नहीं समझे? सबको समझ में आ गया? तो आज के बाद वैसा कोई भी ग्रुप जिसके अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है उसका आंसर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दीजिएगा, जैसे मैंने आज सिखाया। करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि ए और बी में किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा रहेगा? ए का ज़्यादा रहेगा। मुझे तो इससे कितना लेता है उस पर इसका डिपेंड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर डिपेंड कर रहा था, राइट? इसका तो इससे जितना ज़्यादा जो लेगा, किससे? इससे, तो इससे जितना जो ज़्यादा लेगा उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा बोलेंगे रेजोनेंस में, करेक्ट? अंदर में कितना रेजोनेंस कर रहा है उस पर नहीं, बाहर वाले के साथ, इसके साथ जितना ज़्यादा करेगा, करेक्ट है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर देने के लिए इसके ए एरो देखेंगे या ए वाला एरो देखेंगे? ए वाला बाहर के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो देखते हैं कितना कमाल का चीज़ है CH2 डबल बॉन्ड CH। तो A ग्रेटर देन B किसका ऑर्डर है? -m का या एक्सेप्टर का? अब देखिए ऐसे जो सिखाते हैं ना, तो एक्चुअली इस तरीके से ही इतने महान टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अब तो इस दुनिया में है ही नहीं, डिकेसन इज नो मोर, मतलब बहुत कम एज में एक्सपायर कर गए। बट उतने बड़े टीचर होकर जिनका 30 इयर्स या कह सकते हैं 25 ईयर्स सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बीता, जो नोबेल प्राइज़ विनर के अंदर काम करके आए हुए, जिनका मैं बुक फॉलो करवाता हूँ, वो हम लोग को इस तरीके से समझा देते हैं। ऐसा कोई बुक में तो लिखा नहीं रहेगा लेमन लैंग्वेज में कि फैमिली के अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा तो बाहर के साथ इंटरेक्शन कम। बट टीचर को टफ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए तो अगर आप खुद से पढ़िएगा तो आप उसको डिकोड करने में आपको टाइम लगेगा। उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ OH इज मोर देन इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इज लेस। तो वही भी आप बात समझ पाएंगे अगर कॉन्वेंट स्कूल से हैं। बट उसी को लेमन लैंग्वेज में अगर ऐसे समझ लेते हैं अपने बोलचाल के भाषा में तो ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा, करेक्ट? ये थोड़े कोई पूछने जाएगा कि आप क्या सोचकर आंसर दिए, आंसर सही होने से मतलब रहेगा अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। चलिए तो यहाँ तक तो हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एसिड है और ये एस्टर है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप है सबका यहाँ पे आज कर लेंगे डिसीजन कि किसके बीच में क्या रहेगा मोटा मोटी। अब बाकी जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा उस सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में मेजोमेरिक इफेक्ट में देख लेंगे, ठीक है? इसमें और इसमें किसका बोथ आर एक्सेप्टर, ये बात तो क्लियर है क्योंकि एक्सेप्टर है, क्योंकि फेसिंग एटम पे जो कार्बन है वो कार्बोनाइल कार्बन है।
तो हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड है, तो ए भी एक्सेप्टर है, ए भी एक्सेप्टर है। दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? कोरिलेट करके देखिए, तो खुद से इसका आंसर निकालिए, डिराइव कीजिए। बोलिए तो। वेरी गुड, देखते हैं कितना बढ़िया से आंसर आ गया। ये आंसर आप दे पाए क्योंकि आपको ए पता चल गया था, अभी जस्ट बताया था, राइट, इसलिए इस पर स्टार लगा दिया था। इसका प्लस एम का ऑर्डर ए था, OH ग्रेटर जस्ट बताया था ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने यहाँ से इसको इसके साथ ए अटैच किया आंसर निकालने के लिए, तो ए एरो बड़ा रहेगा, ए एरो छोटा रहेगा। इसका विद इन द ग्रुप यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, अब विद इन द ग्रुप यहाँ पे रेजोनेंस, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा तो इधर से रेजोनेंस कम, यहाँ से रेजोनेंस कम तो यहाँ से रेजोनेंस ज़्यादा, लेने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। करेक्ट है? तो उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दिए। बट ये आंसर तभी आ पाया ना जब ये आप जानते रहते, ये जानते ही नहीं तो आंसर आता नहीं आता। हो गया ना? अब देखेंगे ए और बी में किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा? क्यों सर? यहाँ तो एक कार्बोनाइल कार्बन 100% इसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है, राइट? 100% इधर से ही ले रहा है, यही दिमाग में आया होगा। और एक्चुअली जो दिमाग में आया वही सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। बट इस केस में तो इस तरफ से भी रेजोनेंस हो रहा है, तो इस तरफ से रेजोनेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का एसिड के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा रहेगा। करेक्ट है ना? अमनशील कहाँ है? लिख लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट का नाम सुने हैं? थोड़ा बहुत नाम तो पक्का सुने होंगे। और उसमें प्लस आई सुने हैं? प्लस आई और माइनस आई। तो अभी के लिए फॉर मोमेंट मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, मैं बात कर रहा हूं प्योर अल्काइल का। प्योर अल्काइल समझते हैं? अल्काइल का डिफिनेशन बोलिए तो समझ में आ जाएगा। जिनको नॉमेनक्लेचर पढ़ाए हैं वो तो बोल सकते हैं। रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन, प्योर अल्केन। कौन सा अल्केन? अल्केन तो तभी बोलेंगे ना जब उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन रहेगा और नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड। प्योर अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो प्योर अल्काइल है। क्या है? तो अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि अगर आर, मैं अल्किनाइल का बात नहीं कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ? अगर ये प्योर अल्काइल है मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या कोई इस टाइप का सिचुएशन नहीं कि अल्काइल भी है और यहाँ पे क्लोरीन भी लगा हुआ है, ये प्योर अल्काइल नहीं रहा। नाउ इट बिकम्स हैलो अल्काइल, राइट? प्योर अल्काइल का जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है और सिंगल बॉन्ड है, नो डबल नो ट्रिपल, राइट? क्योंकि डबल और ट्रिपल रहेगा तो अल्काइल रहेगा या अल्किनाइल और अल्काइनाइल हो जाएगा। तो प्योर अल्काइल रहेगा तो प्योर अल्काइल का इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है? अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए इस बात के लिए, बाद में जब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे प्रूफ कर देंगे। और प्लस आई रहेगा तो प्लस आई से ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा?
थोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। डोनेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। बस इतना से मेरा काम चल जाएगा। यहां तक हो गया। अब यहां देखेंगे, एक है एल्डिहाइडी ग्रुप, करेक्ट, और एक है कीटोनी ग्रुप, मतलब जिस तरफ ए प्योर अल्काइल है, क्या है, ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन तो है बट यहां पे आर है, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप तो नहीं रहेगा। इट इज काइंड ऑफ कीटोनी ग्रुप। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? इन दोनों का बोथ आर एक्सेप्टर। ये भी क्या है, -m ग्रुप, और ये भी क्या है, इन दोनों के बीच में मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर इन रेजोनेंस। बताइए, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बढ़िया से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, बोलिए हेट्रोटॉनिक। तो हेट्रोटॉनिक बॉन्ड है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये पाई क्लाउड कार्बन की तरफ रहेगा या ऑक्सीजन की तरफ? तो दिखा नहीं रहे हैं, बट एक्चुअली सिचुएशन यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, डेल माइनस एंड डेल प्लस। क्या बना हुआ है? डेल माइनस एंड और एक जस्ट स्टोरी सुनाए थे ना, जिसमें शादी के फंक्शन में जाना है, गेट पे कोई वेलकम करने के लिए आया है। अब वेलकम करने वाला बिल्कुल इरिटेटिंग नेचर का है, वो नहीं चाहता कि मेरे यहाँ ज़्यादा कोई लोग आए, तो आपको जाने की टेंडेंसी क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। यहाँ भी क्या है, तो अगर इसको हाइड कर दिया जाए तो यहाँ भी डेल माइनस डेल प्लस होना चाहिए था, बट यहाँ पे डेल डैश माइनस और डेल डैश प्लस लिखा हूँ। अब मुझे आंसर चाहिए कि यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश प्लस में दोनों में किस कार्बन पे, क्योंकि यही है मेन गेट इलेक्ट्रॉन लेने का। जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको इस कार्बन के थ्रू जाना पड़ेगा। दिस इज द मेन गेट, राइट। तो इन दोनों में किस पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, इस कार्बोनाइल कार्बन पे या इस कार्बोनाइल कार्बन पे? तो दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या है भाई, यहाँ पे H और यहाँ पे R। इस R का नाम मैंने क्या दिया है, और अभी क्या बताया है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव, दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव कैरेक्टर है उसको इस तरफ से थोड़ा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अगर इस तरफ से इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा या थोड़ा कम दिखेगा? थोड़ा कम दिखेगा। तो ये जो एरो दिखाया हूँ वो क्या दिखाया हूँ, प्लस आई का इफेक्ट। क्या दिखाए हैं? तो ड्यू टू प्लस आई ऑफ अल्काइल, जिनको जो आज तक लाइफ में कभी प्लस आई नहीं सुना है इंडक्टिव इफेक्ट, बस जानिए कि प्योर अल्काइल थोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से दे रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर को यहाँ पे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर देगा? डिक्रीज कर देगा। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको यहाँ से देख लेते हैं, इसका मतलब डेल प्लस ग्रेटर एंड डेल डैश प्लस बोल सकते हैं। अब ये अब बताइए किसके मेन गेट पे इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना रीजन्स में, किसके मेन गेट पे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है? यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका पुलिंग पावर ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? इसका पुलिंग पावर कम रहेगा। इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब आज के बाद अल्डिहाइडी ग्रुप का कीटोनी ग्रुप के रेस्पेक्ट में प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या रहना चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, प्योर अल्काइल -m ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट एक साथ, A
बी सी एंड डी माइनस एम का ऑर्डर। ये तो नीट के क्वेश्चन को डिजर्व करता है। अब तो इन चारों का एक साथ आप बता सकते हैं, कोलेट कीजिए। तो आपको अभी समझ में आ रहा है सब चीज़ें? ठीक है। सबसे ए का रहेगा, उसके बाद ए बी सी डी है। करेक्ट है ना सबका आंसर? घबरा कर आंसर नहीं देना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, टफ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, हर जगह पे कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा था, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन कम है तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहेगा, तो इसका क्वेश्चन बनने का टाइम भी कम लेगा अगर आपको सही से एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा या सब लोग को समझ में आ गया है? हो गया ना? चलिए यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, महान लोगों का एंट्री सबसे लास्ट में होता है, जो चीफ गेस्ट होते हैं। नहीं, इसमें किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है? कैसे पता चला आपको? चलिए यहाँ देखिए, या इस ए इलेक्ट्रॉन लेगा, मेन गेट पे कौन है? कार्बन, और यहाँ पे मेन गेट पे कौन है? नाइट्रोजन। करेक्ट। अब इसको हटाएं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये हुआ ना, एक तो नाइट्रोजन, दोनों में कॉमन फैक्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉमन है। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन हो गया। अनकॉमन फैक्टर के मेन गेट पे यहाँ पे क्या है? फेसिंग एलिमेंट कार्बन है, यहाँ पे फेसिंग एलिमेंट नाइट्रोजन है। ऐसे भी नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन। न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल नाइट्रोजन को अगर कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है, और इसका ज़्यादा पुलिंग पावर रहेगा। तो एक तो नाइट्रोजन और उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाएगा, न्यूट्रल फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई मेन गेट पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड तो है ही, बट ड्यू टू दिस पॉजिटिव कैरेक्टर इसका पुलिंग पावर बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब NO2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग? इसको वेरी स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में रखेंगे। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है? तो इसका NO2 का वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन नाइट्रोजन। IC के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसको जाना है। करेक्ट। इसका पुलिंग पावर ज़्यादा रहेगा। और इसका पुलिंग पावर, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इस पे भी तो पॉजिटिव कैरेक्टर है। भाई कार्बन पे डेल प्लस, एक नाइट्रोजन पे कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जस्ट कंपेयर कर लीजिए। तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन के रेस्पेक्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि NO2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आज का याद रहेगा। अब उन चारों में अगर NO2 भी रहता तो सबसे बिग बॉस कौन रहता? NO2 रहता। ये किसका ऑर्डर है? अब देखिए स्टूडेंट, कुछ फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कुछ फंक्शनल ग्रुप को अभी नहीं ले पाऊंगा, वो मेरा मजबूरी है, क्योंकि वो सारा बात अगर एक साथ यहाँ पे बोलना स्टार्ट करूँगा तो अभी आप नया नया सीखना स्टार्ट किए हैं और सब खिचड़ी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा थोड़ा मजबूरी है, एसिड हैलाइड को नहीं लूँगा कंपेयर करने के लिए, इसको नहीं लेंगे, उसको बाद में लेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आते रहेंगे उसमें मेजोमेरिक इफेक्ट के टाइम पे।
वजह है कि अगर मैं बोल भी दिया यहाँ पे कि व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर रिएक्टिविटी देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाई -I, ओरिएंटेशन कंट्रोल बाई +M, उसका ड्यूअल कैरेक्टर होता है, दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और, राइट। मतलब हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, एक कॉमन डायलॉग है। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं अभी नहीं लेना पसंद करूँगा, इस एग्जाम्पल को बाद में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के टाइम पे लूँगा कंपेयर करने के लिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे ध्यान से देखिए, एक कैसा ग्रुप है। अब हम लोग कुछ बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। बोलिए सर +M और -M भी है, राइट। ये क्या है? +M और -M, बट क्या दोनों में एक साथ शो करेगा? दोनों M ऐसा होगा कि ले भी रहा है और दे भी रहा है, ऐसा। इसका मतलब एट एक बार में कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? दोनों में से कोई एक कैरेक्टर। जो इससे लेने आएगा उसको दे भी देगा, और जो देने आएगा उससे ले भी लेगा। रेजोनेंस का असाइनमेंट जो दिया हूँ उसमें एक एग्जाम्पल सेकेंड एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं बाईफिनाइल। पढ़िए क्या बोलते हैं? 2 फिनाइल, इसलिए बाईफिनाइल हो गया। इसमें मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूँ, ए भी +M -M। ये क्या है? मतलब डोनर और एक्सेप्टर, डोनर एज वेल एज। ये भी क्या है? +M -M, मतलब डोनर एंड बोथ रिंग showing +M, showing what? At a time +M। सेकेंड क्वेश्चन है बोथ रिंग showing -M। थर्ड क्वेश्चन है one ring is showing +M and other ring is showing -M at a time, and D none of these। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? C रहेगा। दोनों के पास 2 नेचर है, बट इसमें अगर ए देगा तो किसी को क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो इस एरो के वजह से ए क्या शो किया? +M। ये क्या शो किया? ऐसा होगा कि ए भी दे रहा है और ए भी दे रहा है। बिजनेस में अलाउड है? अलाउड नहीं है। करेक्ट है ना? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अगर बाईफिनाइल केस में एक देगा तो दूसरा लेगा। मतलब एक अगर +M शो कर रहा है, दूसरा अगर एक +M करता तो इसको क्या होना पड़ता? -M। करेक्ट। लिख लीजिए क्वेश्चन, बाद में भूल जाइएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेंस क्लास में मैं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ूंगा, बेंजीन का एग्जांपल। इसमें डिफरेंट ग्रुप लगाकर हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब आप इनडायरेक्टली आप में जो मेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, डिटो यही में जो मेरिक इफेक्ट था। करेक्ट। आज के लिए हाँ, किसका बोल रहे हैं? यहाँ देखिए स्टूडेंट, NO2 में ऐसा NO2 का ये है, ठीक है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है N+ और O-। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तो यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन और दूसरे में उसके पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम सो मच हाई। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब दोनों में अनकॉमन, इस पे यहाँ पे इसका फेसिंग एलिमेंट नाइट्रोजन है और इसका जहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका फेसिंग एलिमेंट कार्बन है। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बिकम वेरी हाई, ठीक है। ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा। ठीक।